अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब व कमरानी से मुकरार फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 9.1 मैथ्स 11 क्वेश्चन 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेयर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये जो ए से बी तक का जो फासला है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ का नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो है वो बता रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो आर है, हमने बेसिकली इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाली आपकी जो है ये ए बी, इसको हम हाफ कट के साथ यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, जिसको हम कहेंगे क्या है जी? आर्क लेंथ, ठीक है। और ये जो आर्क लेंथ है, ये बेसिकली ये एक एंगल सब्सटेंस कर रहा होता है, ठीक है, जिसको हमने रेडियंस में हमें ये गिवन होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल भी कहते हैं, ठीक है। और उसको हमेशा जो है वो इसमें रेडियंस में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। इसके सोल्यूशन में हमें, आप अपनी फिगर से देखें, हमारे पास क्या कुछ गिवन है। आर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। थीटा जो हमारे पास वो 1 रेडियन गिवन है। और आर्क लेंथ जो है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल यानी इसको हम कहेंगे आर्क लेंथ, ठीक है, जो कि हमें कितनी गिवन है? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूजिंग द रिलेशन L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। अब हमने आर फाइंड आउट करना है, तो थीटा को क्या करेंगे? इधर भी डिवाइड कर देंगे, थीटा को इधर भी इक्वेशन के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आर जो आपके पास क्या होगा? एल आवर थीटा आ जाएगा। इसकी वैल्यूज डालें। एल की वैल्यू कितनी है? 35, और थीटा की वैल्यू क्या है? 1। अब ये 1 जो है रेडियंस में ऑलरेडी पहले ही कन्वर्ट हुआ है। अगर ये डिग्रीज में होता तो फिर हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करते, जो कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको रिलेशंस के जरिए बता चुका हूँ, ठीक है। तो आर आपको कितना मिलेगा? 35 सेंटीमीटर। यानी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है 35 है, और ये इसके ऊपर एंगल जो है थीटा जो है वो सबस्टेंड कर रहा है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे आर जो है लिखा था, तो ये आपका आर जो है आपके पास यहाँ पे रिलेशन से फाइंड आउट हुआ है, जो कि 35 सेंटीमीटर के लाइन, 35 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट। A railway train is running on a circle. A railway train is running on a circle. Track of radius 500 meter. Circle track of radius 500 meter at the rate of 30 kilometer per hour. At the rate of 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या करना है? थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 1 सेकेंड, ठीक है। थ्रू व्हाट एंगल, हमने उसका एंगल फाइंड आउट करना है, थ्रू जो कि उसके सेंटर पे सबस्टेंड कर रहा है, ठीक है। थ्रू व्हाट एंगल will it turn in 10 seconds? Will it turn in 10 seconds? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। अपना आर्क जो है यहाँ से सर्कल ट्रेन का ट्रैक पहले ड्रा करते हैं, किस ट्रैक में वो मूव कर रही है।
ये हमने क्या किया, सर्कुलर ट्रेन का ट्रैक जो है वो ड्रॉ कर लिया कि सर्कल में वो ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक पॉइंट बी तक गई है, ठीक है। पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है और पॉइंट बी के तक उसने अपना सफ़र कंप्लीट किया है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी तक, और इसके दरमियान जो लेंथ थी जिसको हमने, ये जो एंगल इसने सब्सटेंड किया है, ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। और ये जो कह रहा ना कि रेडियस जो कितना है 500 मीटर, 500 मीटर इसका रेडियस है, ठीक है। अब उसने इसकी स्पीड दे दी हमें, ठीक है, जो गिवन डाटा है उसमें देखें, जो इसकी स्पीड है वो क्या दी हुई है, v इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। t कितना दिया हुआ है इसने, 10 सेकंड, और r जो है 500 है, 500 मीटर है। और हमने फाइंड आउट क्या करना है कि वो क्या कह रहा है, थ्रू व्हाट एंगल विल टर्न, यानी एंगल हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना, ठीक है। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, तो हम इसमें लीनियर मोशन को तो लेके नहीं आएंगे, हम इसमें एल इज इक्वल टू वी टी यानी एस इज इक्वल टू वी टी की बात करेंगे। हम एस इज इक्वल टू जो डिस्टेंस हमारे पास वो वी टी है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बेसिकली आपका क्या है, डिस्टेंस आपका जो एल के इक्वल है, एस इज इक्वल टू एल, यानी यहाँ पे हम ये यहाँ से ए से लेकर बी तक जाने का जितना फासला है उसको हम आर्क लेंथ के हिसाब से या उसको डिनोट करेंगे, आर्क के लेंथ इसको कहेंगे। तो एल इज इक्वल टू वी टी, वी टी का फार्मूला जो है इसको फाइंड आउट करें पहले, ठीक है। और किलोमीटर है तो हमने हमारे पास यूनिट्स में क्या है, मीटर्स की है, ठीक है। हम किलोमीटर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा एल इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो हम इसको, ताकि हमें जो इनका सर्कुलर डिस्टेंस है इस ट्रेन के ट्रैक का वो हमें पता चल सके। अब v जो है इसको हमने 30, अब आपको पता है ये, इसको हम जो है रफली बता देते हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स होता है, और 1 आवर में जो है 60 इंटू 60 मीन्स 3600 सेकंड्स होती हैं, ठीक है। तो ये हम इसकी किलोमीटर की जो रिलेशन है उसको हज़ार में कन्वर्ट करेंगे और इसको 60 इंटू 60 लिख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 250 आवर 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी आर्क लेंथ है, ये हमारे यहाँ से ए से बी तक जाने का फासला है, ठीक है। अब हमने इसको एल इज इक्वल आर थीटा रिलेशन में पुट करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा यूजिंग दिस रिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा थीटा जो है एल आवर आर हो जाएगा, ये वैल्यूज पुट करें, एल की वैल्यू पुट करें 250 और 3, और आर जो है वो क्या है जी 500, इसको यहाँ जाके लिखें 250 और 3, ठीक है, और 500, ये ऑलरेडी जो है ये हमारे पास 500 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 250 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 500, ठीक है। आप ये आपस में कैंसिल आउट करें, ठीक है। फिर 250 को 500 के साथ करें 1/2 आ जाएगा, यानी 1/6, ये 1/6 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो एंगल इसका आएगा 1/6, तो हम थीटा कहेंगे इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियंस, कि ये जो एंगल इसके ऊपर जो सब्सटेंड करेगा 1/6 रेडियंस का करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 पे चलें।
क्वेश्चन 10, ठीक है। इसमें भी कह रहे हैं हॉर्स टीदर टू अ पेग, हॉर्स इज टीदर टू पेग। पेग वो होता है जिसके साथ हॉर्स को बांधा जाता है बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर्स, 9 meters length, and it can move in a circle with the peg as center, यानी पेग जो उसको क्या है सेंटर है, ठीक है, with peg as center. If the horse moves along the circumference of circle, if the horse moves along the circumference of the circle, keeping the rope tight, keeping the rope tight, हाउ फार विल हैव गॉन, यानी कितनी देर दूर तक हो जाएगा, ठीक है जी। यानी हमने इसमें भी एली फाउंड ऑर्डर करना है, हाउ फार। स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स गौर किया करें, स्टेटमेंट जो है जब तक आपको सही तौर पर क्लैरिफाई नहीं होगी आगे आपको मूव करने की फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न थ्रू, व्हेन द rope has turned through an angle of 70 degree, an angle of 70 degree, ठीक है। अब इसको जरा ड्रॉ करते हैं, उससे आपको थोड़ी चीज़ें ज़्यादा मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है ओ है, ये इसका क्या है, पैग है, ठीक है। इसको हम इसका पैग कहेंगे, इसका क्या है, पैग है, ठीक है। और इसकी जो रोप है, लेंथ ऑफ द रोप जो है, ये इस सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसकी क्या है जी, लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ रोप, ठीक है, ऑफ हॉर्स, जो हॉर्स जिसके साथ बंधा हुआ है, ठीक है जी। और ये इधर तक कह रहा है कि ये जो है घूमता घुमाता इस सर्कल में मूव होता यहाँ तक गया है, ठीक है। यानी पॉइंट ए से हॉर्स चला है और पॉइंट बी तक गया, और इसने जो एंगल यहाँ पे बनाया है वो 70 डिग्री का बनाया है। रोप जो है देखें, हॉर्स टेदर्ड टू द पेग, पी पे बंधा हुआ था, ए पॉइंट ए से चला पॉइंट बी तक गया, ठीक है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल, अगर इसी सर्कल में मूव उसने किया है सर्कमफ्रेंस के हिसाब से, तो क्या करें, आपने लेंथ ऑफ द रोप जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। वो कह रहा है ना कि लेंथ ऑफ द रोप बतानी है कि ये जो लेंथ ऑफ द रोप है ये कितनी लंबी होगी, ये सर्कल में ऐसे ही ये मूव करता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन पे आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई होगी, ठीक है। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, अब ये रोप हमने टाइट रखी हुई है, लूज नहीं है, यानी अगर लूज रखेंगे तो फिर इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस छोटा बड़ा होता रहेगा। तो हम इसको अज्यूम यही करेंगे कि रोप जो है वो फिक्स है, टाइट है, और एक ही सर्कुलर पाथ में ये हॉर्स जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। थीटा पाव में क्या गिवन है जी, 70 डिग्री। इसको सबसे पहले हम क्या करें, रेडियंस में कन्वर्ट करें, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 रेडियंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेडियंस में आ जाएगा, आर जो है
जो कह रहा है कि 9 मीटर रोप की लेंथ जो है 9 मीटर है, लेंथ ऑफ द रोप जो 9 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब ये कह रहा है यहाँ से कि यहाँ तक का फासला जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो कितनी देर मूव करेगा। हाउ फार विल इट हैव गॉन, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला कितने दूर हो जा सकता है। ठीक है, तो आर्क लेंथ जो है आपके पास, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो एल इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, वैल्यूज डालें सारी 9, 70, पाई बाय 180। अब इसको पाई की वैल्यू जो है 3.141, पाई जो आपके पास 3.1416 होता है। इस वैल्यू डालें 9 इंटू 17 इंटू 3.1416 डिवाइडेड बाई 180। सबको सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास आंसर जो है, ठीक है, कितना बनेगा 10.99। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास ये आ रहा है थीटा जो है वो कितना आ रहा है 70 इंटू 3.1416 डिवाइड बाई 180। इसका आंसर आपके पास 1.22 रेडियंस आ रहा है। ठीक है, और इसको इसके साथ आपने क्या करना, 9 के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट आपके पास L इज इक्वल टू जो आपके पास जो बनेगा L इज इक्वल टू 9 इंटू 1.22 रेडियंस, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10.99 मीटर्स उसकी आर्क लेंथ बनेगी, 10.99 मीटर्स। सो आर्क लेंथ जो है यानी ये 10.99 मीटर्स तक ये मूव करता हुआ, ये चीज़ जो है ये आर्स यहाँ से यहाँ तक 10.99 मीटर तक मूव करके जाएगा अपने उस बैग पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको तीनों क्वेश्चंस समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।